मैं तो बोल रहा हूं 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए। पहले 12 साल वीडियोस पड़े रहते थे यूट्यूब पे और 30-40 व्यूज रहते थे उस पे, क्योंकि हमने उन पर कभी पैसा नहीं लगाया। आप जो डोनेशन में पैसा देते हैं ना, उसी से वो वीडियो किसी के पास पहुंचता है। तुम भी जो वीडियो देख करके मेरे पास आए हो, वो तुम तक किसी न किसी की डोनेशन के माध्यम से पहुंचा है। जनता की ओर से जितना भी डोनेशन आता है, उसका बड़े से बड़ा हिस्सा इसी काम में लग जाता है कि हमारी किताबें, हमारा वीडियोस, इनका प्रचार हो सके और ये लोगों तक पहुंच सके। आपने जो भी राशि दी है वो वापस आपके पास ही पहुंच गई प्रचार के रूप में कि लीजिए देखिए। हमारे भोग भी छोटे होते हैं और हमें विलास से बड़ा डर लगता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष महान भोगों में विलास करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी प्रवेश करते हैं, किंतु वे कल्पना बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। कुछ भी उनके लिए वर्जित नहीं है। कभी ऐसा करते भी दिख सकते हैं, कभी वैसा करते भी दिख सकते हैं। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, वो रहते मुक्त ही हैं। उनके बारे में कोई धारणा मत बना लेना, कोई छवि मत बना लेना। जो आम छवि है भक्त की, योगी की, ज्ञानी की, त्यागी की, उन छवियों से आजादी दे रहे हैं अष्टावक्र। अष्टावक्र कह रहे हैं कि ना, ये जो वास्तविक योगी है, जो वास्तविक ब्रह्मचारी है, ये जो ज्ञानी है, ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये किसी भी प्रकार के भोग से हटता नहीं है पीछे, क्योंकि पीछे हटने का अर्थ होगा कि कहीं तो उसने डर देखा, कि कहीं तो उसने असत्य देखा, कि कहीं तो उसने ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ और देखा। पीछे हटने का अर्थ हो गई कहीं तो उसने अपनी व्यक्तिगत रुचि या अरुचि को महत्व दिया। जीवन जो दशा दिखाता है वो उसी दशा में जीता जाता है। जीवन यदि भोग का अवसर उपलब्ध कराता है तो वो उससे पीछे नहीं हटता, और यदि जीवन उसे बिल्कुल एक रूखा सूखा व्रती का जीवन भी देता है तो उसे उससे भी कोई शिकायत नहीं। राजमहल में भी रह लेगा, गुफा में भी रह लेगा, सुस्वादु भोजन मिलेगा वो भी कर लेगा, और रूखा सूखा खाली पेट वो भी चलेगा। समस्त व्रत वो त्याग देता है, बस मुक्ति नहीं त्याग सकता, चाहे तो भी नहीं, क्योंकि मुक्ति स्वभाव है उसका। कल्पना बंधन एवं बुद्धि वृत्तियों से मुक्त होते हैं। समझ में आ रही है बात? ये ऐसी आध्यात्मिकता है जो आपको आध्यात्मिकता से भी आजादी दिलाती है। आपके मन में चाहे जो छवि हो, सुधी की, ज्ञानी की, ये उसी को खंडित करेगी। ये जो आम धार्मिक मन होता है उसको तो ये बात पचेगी ही नहीं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो महान भोग विलास में रत भी हो सकता है। क्योंकि अगर ना, हमें तो संन्यास का कुछ और ही अर्थ पता था, हमें तो त्याग का और भक्ति का कुछ और ही अर्थ पता था। भोग से तो पीछे हटना है, और अष्टावक्र ने स्वयं सिखाया है कि जो ज्ञानी है वो न करता है न भोगता है। जब न करता है न भोगता है तो भोग विलास में रत कैसे हो सकता है?
जब वो भोगता नहीं है इसलिए तो भोग सकता है, क्योंकि भोग भोग के भी वो क्या नहीं हो जाएगा, भोक्ता। जब भोग भोग के भी भोक्ता ना हो जाओ तब तुम्हें भोगने का हक मिल गया पूरा। जब कर करके भी करता ना हो जाओ तब करने का हक मिल गया तुम्हें पूरा। जब न करके भी तुम न करने के करता ना हो जाओ तब कुछ न करने का भी हक मिल गया तुमको। जो ही करने पर, जो ही होने पर तुम होनी से और करनी से अछूते रहे आओ, अब वहां के कपाट खुल गए तुम्हारे लिए। जिस बंधन में होकर भी तुम मुक्त रहे आओ, अब उस बंधन में ही तुम्हारी मुक्ति है। अरे इतनी आसानी से समझ में आ रही है तो फिर स्वयं खोज के क्यों नहीं लाए थे? और गहराई से जाइए। बात उतनी सतही नहीं है जितनी प्रतीत होती है। शब्द हल्के होते हैं, शब्द सतही होते हैं, बात बहुत दूर तक जाती है। जीवन बदल जाएगा। एक एक तरीका है जो चलने का, फिरने का, बात करने का, संबंध बनाने का, सब बदल जाएगा। एक श्लोक भी समझ में आ गया तो कायांतरण हो जाएगा। एक श्लोक भी। एक शब्द आया था पिछले सत्र में, निर्वासन। निर्वासन। उसकी वासना ना, वासना में तो शारीरिक रूप से देखें तो भोग तो सारे शारीरिक रूप से, तो निर्वासन हो। वासना क्या? जो वास करे सो वासना। जहां तुम वास करो सो वासना। इसीलिए जब कहीं से निकाल दिए जाते हो तो कह जाते हो निर्वासित हो गए। उसका वास्तविक अर्थ समझना। जहां जाके बैठ गए हो वही वासना है, और जो तुम में बैठ गई है वही वासना है। ये और कुछ नहीं है, वही जो मन से ना उतरे। तो बस देख लो कहां जाके बैठे हो, क्या जो मन में चलता रहता है, कहां गद्दी डाल दी है और किसने तुम में गद्दी डाल दी है। दोनों एक ही बात है। जिसने तुम में गद्दी डाल दी होती है उसी में तुम गद्दी डाल देते हो। जो वासना तुम में घुसती है तभी तो तुम वासना में घुसते हो। दोनों एक ही बात है। जहां जाके बैठ गए हो, जहां जाकर चिपक गए हो, जहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहे, वही वासना है। तो इसीलिए निर्वासन हो जाना है। मनाओ कि निर्वासित हो जाओ। और निर्वासित हो जाने का अर्थ निकाल दिया जाना भी होता है। क्या तो खुद निकल जाओ या प्रार्थना करो कि निकाल दिए जाओ, और कोई तरीका नहीं है। खुद निकल पाने की तो हिम्मत ना हो तो प्रार्थना करो कोई और निकाल दे, क्योंकि कोई और ना निकालेगा तो तुम तो चिपके ही बैठे हो। फकीरों की कथाएं हैं ऐसी ही। कि उनका भिक्षा पात्र, और तो ज्यादा कुछ होता नहीं, एक आध चिथड़ा भिक्षा पात्र लेके घूम रहे हैं। एक दिन वो भी खो गया। तो बोले धन्यवाद, अपने आप तो कभी छोड़ नहीं पाते, अपने आप तो कभी छोड़ नहीं पाते, भला तूने छीना। तो मनाओ कि निर्वासित हो जाओ। और धन्यवाद दो उन स्थितियों का जो तुमसे तुम्हारी वासनाएं छीने।
इसीलिए हमारे कैंप बड़ी अचूक जगह होते हैं। फोन का सिग्नल ही नहीं आता। तुम्हारी 1/3 वासनाएं तो उस डब्बे में होती हैं। कम से कम 4-5 रोज तो स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि तुम अपने फोन से निर्वासित हो जाते हो। तुमसे कहा जाए कि स्वेच्छा से 4 दिन के लिए बंद कर दो, करोगे कभी? निर्वासित हो गए, अब ठीक है। भाई हम बहाने वाले लोग हैं। अशांत किसी बहाने से ही तो होते हो। जब अपना केंद्र छोड़ा था, घर छोड़ा था, तो कोई बहाना ही मार के तो छोड़ा था। तो हम ऐसे लोग हैं जो बहाना मार के बाहर निकले हैं और वापस जाने के लिए ही बहाना चाहिए, भले ही वापस जाने की कितनी भी तड़प हो। जब तक बहाना नहीं मिलेगा काम नहीं चलेगा। तो शास्त्र बहाना है, गुरु बहाना है, वापस तो तुम्हें स्वयं ही जाना है। तड़प रहे हो वापस जाने को, पर बहाना चाहिए। आज एक सज्जन से बात हो रही थी, वही MTM में। तो बातचीत के 15-20 मिनट हुए नहीं होंगे कि अति प्रफुल्लित, स्क्रीन ही नाचने लग गई। मैं बड़ा हल्का अनुभव कर रहा हूं, मैं बहुत खुश हो गया, सारे सवाल मिल गए, हल हो गए, समाधान हो गया। मैंने कहा ऐसा है, ये जो कुछ भी हो गया ये तुम्हारे साथ पहले ही हो चुका था, तुम्हें बस घोषित करने का बहाना चाहिए था। हल्कापन होता है और हल्कापन है ये तुम जानते भी थे, हल्के भी थे, बस बहानेबाज हो। तो हमें भटकने का भी बहाना चाहिए और घर वापस आने के लिए भी हमें बहाना चाहिए। तो उसको मिल गया बहाना कि आचार्य जी से मुलाकात हुई और आचार्य जी के आशीर्वाद से हम हल्के हो गए। मैंने कहा मेरा कोई आशीर्वाद नहीं, मैंने क्या किया है? 15 मिनट में तो मैं बोलना शुरू करता हूं, अभी तो मैंने बात छेड़ी भी नहीं है, अभी तो वार्म अप चल रहा है। तुम मेरे कारण नहीं हल्के हो गए। जैसे हर कारण एक बहाना होता है, वैसे ही तुमने मेरे माध्यम से बहाना पा लिया, मुझे कारण बना लिया। और हर कारण क्या है? बहाना है। होना तो वही है जो होना है, पर हम बिना कारण कुछ होने नहीं देते। कारण उसके साथ जरूर जोड़ना है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि होना था इसलिए हुआ, हम कहेंगे ये वजह थी इसलिए हुआ, ये वजह थी इसलिए हुआ। वजहें सारी हैं फिजूल, कोई किसी वजह से नहीं होता। वजह हमारी सारी ऐसी हैं कि कुतुब मीनार के नीचे से लाश निकल रही हो, तुम कहेंगे अरे 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 गिरने की वजह से मर गया। अब नीचे से गुजरती लाश का कुतुब मीनार से क्या ताल्लुक? पर वजह तो चाहिए। तो मन कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं तार जोड़ेगा, जुगत लगाएगा। जब अशांत हो जाओ तो जान लेना एक ही कारण है। क्या? सागर से लहर उठी है। जब शांत हो जाओ तब भी जान लेना कि एक ही कारण है। क्या? सागर ने लहर को वापस खींच लिया है। बाकी सारे कारण बहाना है। वास्तव में ये कारण भी बहाना है। इसीलिए अशांति के कारणों को एक कारण जानो। क्या? कि अहम वृत्ति है। अशांति के लिए जितने भी कारण मिलते हों, उन सारे कारणों को विविध मत जान लेना, वो सब एक हैं। क्या?
अहम वृत्ति। उन सब कारणों को एक कारण जानो और भूल जाओ। और शांति के लिए भी जितने कारण मिलते हो उन सबको एक ही जान लेना, क्या? स्वभाव की पुकार है, वहीं वापस जाना है जहां के हैं। तो उन सब कारणों को भी एक कारण जानो और भूल जाओ। अलग अलग कारण मत बना लेना कि आज शांत है क्योंकि सत्र में बैठा है, आज शांत है क्योंकि आज धूप जरा कम है, आज शांत है क्योंकि दूध में पानी कम मिला है। ये सब बेकार की बातें हैं। शांत हो यदि तो बस इसलिए शांत हो क्योंकि शांत होना ही है, इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। बाकी सारे कारण बस यूं ही है, उनको तवज्जो नहीं। और अगर अशांत हो तो उसके लिए भी कोई कारण या बहाना मत ढूंढ लेना। ये मत कहते ना अशांत इसलिए हूं क्योंकि पति ने कड़वी बात बोल दी, अशांत इसलिए हूं क्योंकि आज रुपए पैसे लुट गए, अशांत इसलिए हूं आज दुकान में कम बिक्री हुई, अशांत इसलिए हूं क्योंकि आज पेट जरा गड़बड़ है। बेकार की बातें हैं। अशांति का भी सिर्फ एक ही कारण होता है, क्या? अशांत होना है। अलग अलग कारण ढूंढ करके तुम कारणों को वैधता दे देते हो। अलग अलग कारण ढूंढ करके तुम कारणों को जायज बना देते हो। और जायज भी क्यों बना देते हो? उसका भी एक ही कारण है। क्या कारण है? कि अशांत होना है। अशांत होना भी स्वभाव है, शांत होने पर थोड़ी स्वभाव है। अशांति भी स्वभाव है। जब अशांत हो जाओ तो भूलना नहीं कि अशांति के नीचे भी बैठी क्या हुई है? शांति ही। बंधन भी स्वभाव ही है, ऐसा नहीं कि मुक्ति मात्र स्वभाव है, क्योंकि बंधन भी क्या है? मुक्ति का ही एक रूप है बंधन, और कुछ नहीं है। प्रच्छन्न मुक्ति को बंधन कहते हैं, अप्रकट मुक्ति को बंधन कहते हैं। बंधन का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, बंधन झूठ है। जब बंधन वास्तव में होते ही नहीं, मुक्ति ही स्वभाव है, तो बंधन को और क्या कहें मुक्ति के अलावा? या तो ये कह दो कि मुक्ति के अलावा भी कुछ होता है, और अगर नहीं होता तो फिर ये बंधन कहां से आ गया? निश्चित रूप से आप जिसको बंधन कह रहे हो वो और कुछ नहीं है, मुक्ति का ही मुखौटा है। इसीलिए जो लोग बंधन में होते भी हैं उन्हें वास्तव में बंधन से छूटना नहीं है। उन्हें बस ये याद रख लेना है कि बंधे लग रहे हैं अभी भी आजाद ही। इसीलिए वास्तव में जो कहते हैं कि हम तो परमात्मा को भूले हुए हैं, उन्हें भी कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि भूलने भुलाने में भी है सब याद ही, भूलना कुछ नहीं है। सतत स्मरण की मुक्ति में यह भी शामिल है कि भूल जाओ। आ रही बात समझ में? आपको तो खैर अज्ञानी तो इसलिए भोगता है क्योंकि वासना है। किताबें ज्ञानी जो भोग रहा है उसमें वासना का क्या रोल? ज्ञानी भोग ही नहीं रहा। ये अभी आपने कहा महान भोगों में महाभोग है पर भोग ही नहीं रहा। वो भोगते हुए भी भोगता नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कहोगे कि वो भोग रहा है, भोग हो रहा है। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। उसमें वासना है कि नहीं? है, बिल्कुल तो दोनों में फर्क क्या है? बहुत फर्क है। ज्ञानी के भी वासना है, अज्ञानी के भी वासना है, और फर्क तब भी पूरा पूरा है। क्या फर्क है?
ज्ञानी वासना को मात्र वासना नहीं जानता और अज्ञानी के लिए वासना मात्र वासना है। ज्ञानी वासना में भी वासना से निर्वासित रहता है, वासना से आजाद रहता है। अज्ञानी जब वासना में है तो उसके लिए वासना तो है पर सिर्फ वासना है। अज्ञानी की परेशानी ये है कि या तो उसके लिए वासना सिर्फ वासना है, और अगर उसे किसी तरीके से स्मरण करा दिया जाए कि वासना के आगे भी कुछ है, तो उस बेचारे की वासना गिर जाती है। वो या तो वासना में रह सकता है या उसकी वासना बुझी रह सकती है, या तो जली होगी या तो बुझी होगी। ज्ञानी की वासना जब जली भी हुई है तब भी बुझी हुई है। ज्ञानी किसी स्त्री के साथ है, वो जब देख रहा है उसके चेहरे को तो उसको अच्छे से पता है कि ये चेहरा राख है, कितनी सुंदर आंखें हैं, पर ये और कुछ नहीं है, ये वैसे ही गड्ढे हैं जैसे फरीद ने देखे थे। फरीद एक स्थान पर कहते हैं कि जो सुंदर सुंदर आंखें हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इसमें पक्षी आकर के अंडे दे रहे होंगे। कपाल भर बचेगा खोपड़ा। ये जो अभी इतना सुंदर चेहरा दिख रहा है, तो इन आंखों में एक दिन गिद्ध कौवे आकर के अंडे डाल रहे होंगे अपने, खत्म हो चुका होगा सब। तो ज्ञानी जब अपनी प्रेसी के साथ भी है और उसके चेहरे को देख रहा है और सुंदर आंखों को देख रहा है, तब भी उसे दिख तो रहा है। अतीत भी दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है, समय का पूरा प्रसार दिख रहा है। ठीक तब जब उसे एक सुंदर तन दिख रहा है, तभी उसे एक छोटी सी बच्ची भी दिख रही है और एक बुढ़िया की लाश भी दिख रही है। सब दिख रहा है, और ये सब देखते हुए भी वो वासना में रह सकता है। वो चाहे देख रहा है पूरे शरीर को और उसको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये लाश पड़ी हुई है सामने। उसको ये भी दिख रहा है ये कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा भ्रूण पड़ा हुआ है सामने। उसके बाद भी वो वासना में रह सकता है। आप यही काम अज्ञानी के साथ कर दीजिए, उसको बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो उत्तेजना में हो किसी स्त्री के साथ और आप उससे कहें कि ये लाश है, उसकी उत्तेजना स्खलित हो जाएगी। सारी वासना छूमंतर हो जाएगी। वो जहां देखेगा कि लाश है, और अगर उसने किसी तरीके से कल्पना कर ली, भाव दृश्य कर लिया कि लाश पड़ी है मेरे सामने और ये आंख नहीं है, ये खोह है, दिल है, और इसमें से सांप घुसा हुआ है, एक से घुस रहा है दूसरे से निकल रहा है, तो उसकी वासना तो गई, पिंड छुड़ा के भागे, कहेगा ये भूतनी पड़ी है। ज्ञानी अज्ञानी में ये अंतर है। ज्ञानी जब वासना में है भी तो भी सत्य में भी है, और अज्ञानी जब वासना में है तो सिर्फ वासना में है। अज्ञानी की निशानी यह है कि वो सत्य में हो ही तब सकता है जब वो वासना में ना हो।
इसीलिए आपके तथाकथित सन्यासी वासना का त्याग करते हैं ताकि सत्य में हो सके। उसके लिए ये जो खेल है वो चुनाव का है, विकल्प का है, आइदर और का है। वो कहता है या तो स्त्री के साथ हो सकता हूं या सत्य के साथ हो सकता हूं। इसीलिए जो आज तक आध्यात्मिकता रही है उसमें वासना के त्याग की बड़ी बात रही है, क्योंकि जब तक वासना का त्याग ना हो तब तक भगवान की याद आती नहीं। ये बड़ी मजबूरी रही है अज्ञानी की। और ज्ञानी की खूबी यही है कि वो जब वासना में है तब भी उसे भगवान में ही स्थित रहना है। जो सत्य ऐसा हो कि शर्तें लगाता हो वो सत्य है ही नहीं। जो सत्य कहता हो कि मुझ में तुम तभी हो जब तुम संसार से अलग हो, तो वो सत्य नहीं है। जहां कहीं भी आप ये होता पाए कि सत्य आया तो संसार छूटा, तो वहां जान लें कि सत्य नहीं आया है, ये संसार का ही कोई दूसरा रूप है जो छा गया है। वास्तव में जो सत्य में जाएगा उसे संसार से भागने की कोई आवश्यकता दिखाई पड़ेगी नहीं, बिल्कुल बंद हो जाएगी। अज्ञानी ज्ञानी का भेद समझ रहे हैं ना। जिसका आध्यात्म संसार से अलग होकर के शुरू होता हो उसका अध्यात्म खोखला है। ज्ञानी वासना में भी सत्य में है। इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ महान भोग विलास में रत रह सकता है। आवश्यक नहीं है कि रहे। आगे ये भी कहते हैं कि वो किसी अंधेरी गुफा में भी पाया जा सकता है, पर वो महान भोग विलास में भी रत रह सकता है। सालों तक हो सकता है न विलास हो न भोग हो, और फिर हो सकता है कि समय बदले, स्थितियां ऐसी हों तो निरंतर भोग भी है, विलास भी है। और इसीलिए उसका भोग विलास महान है, क्योंकि भोग के रहते हुए भी वो स्थापित वही है जहां महत बैठा हुआ है। महानता और किसका नाम है? महत के साथ लगातार जुड़े हुए हो तो महान हो। चल रहा होगा भोग, हम कहां हैं? हम तो महत के साथ ही बैठे हैं, वही चौकी है हमारी, उसके अलावा हम कहीं बैठते नहीं। और भोगी की क्या मजबूरी है? भोक्ता की क्या मजबूरी है कि वो पूजा घर में तभी जा सकता है जब पहले स्नान घर गया हो। वहां शर्तें लगी होती हैं। वहां अगर वासना चल रही तो पूजा नहीं चल सकती। वहां पर यह भेद जरूर होगा कि वासना चल रही तो पूजा नहीं चल रही है, बल्कि अगर वो वासना में रत हो और उसमें उसे आप भजन सुना दीजिए तो उसकी वासना गिर जाएगी। आप उससे कहिए कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ हो ठीक तब उपनिषदों के श्लोकों का पाठ करना। वो कहेगा क्यों मूड खराब करते हो? उससे होगा ही नहीं। वो कहेगा या तो उपनिषद करवा लो, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, हमें अष्टावक्र पसंद है, अष्टावक्र बिल्कुल कर लेंगे। या स्त्री करवा लो, स्त्री भी पसंद है, कर लेंगे। ये भी पसंद है, ये भी कर लेंगे, वो भी पसंद है, वो भी कर लेंगे, पर दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे। जो दोनों को एक साथ कर ले वो ज्ञानी। जो दोनों को अलग अलग करे वो मूढ़। तो इसीलिए कोई चिन्ह मत बनाइएगा, कोई प्रतीक इत्यादि मत रख लीजिएगा कि आपने पा लिया किसी को गुफा में बैठे हुए तो आपने कह दिया ज्ञानी ही है जरूर। यह आवश्यक नहीं कोई गुफा में घुस गया तो ज्ञानी ही है। आपने पा लिया किसी को परित्याग करे हुए तो आपने कह दिया ये निश्चित रूप से सन्यासी है। कोई आवश्यक नहीं है। वास्तव में जो बुद्ध पुरुष है, ब्राह्मी पुरुष है, उसके निशान ढूंढने बड़े मुश्किल हैं। जिन्होंने जाना उन्होंने बार बार कहा भी है कि जो असली वाला होता है वो निरंजन होता है। निरंजन के दो अर्थ,
एक तो ये कि उस पर दाग धब्बा नहीं लगता, दूसरा ये कि उसका कोई निशान नहीं होता। मैं पढ़ रहा था, कुरान में भी बड़े सुंदर तरीके से जिक्र है कि मैं जिसको भेजूंगा वो उनको नजर ही नहीं आएगा जो निशान खोजते हैं, जो चिन्ह खोजते हैं, जो ढर्रे खोजते हैं, जो रूप रंग के गुलाम होते हैं, उनको सच नजर नहीं आएगा। स्थित प्रज्ञ की पहचान इससे नहीं हो सकती कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ इससे हो सकती है कि वो जो भी कर रहा है वो करते हुए वो बैठा कहां है। कर तो कुछ भी सकता है, पूरा आकाश उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। आपका करना सीमित है, आपके लिए 1000 वर्जनाएं हैं, उसके लिए कोई वर्जनाएं नहीं है। चौंक मत जाइएगा अगर आप कभी उसको गुल्ली डंडा खेलते पाए। और चौंक मत जाइए कभी आप उसको हवाई जहाज उड़ाता पाए। अभी बात जरा अजीब लगती है ना, अष्टावक्र पायलट है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अष्टावक्र कटी पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, पर ये छवि मन में समाती ही नहीं। अष्टावक्र पतंग लूट करके हुड़दंग मचा रहे हैं, अष्टावक्र डिस्को थीक में नाच रहे हैं, बात जमी नहीं कुछ। ये अष्टावक्र किसी डांस बार में नाचती औरत का भी नाम हो सकता है, क्यों स्त्री नहीं हो सकती अष्टावक्र। और जरूरी है कि सुशील स्त्री हो, जरूरी है कि आपका समाज जिसे मान्यता देता है ऐसी स्त्री हो। डांस बार की नर्तकी अष्टावक्र क्यों नहीं हो सकती। और देखिए कितना मुश्किल लग रहा है इस बात को पचाना। बिल्कुल हो सकती है। पर आप चौंक जाएंगे, तुरंत इनकार कर देंगे। वो भी अभी निकली है अधनंगी, और हो सकता है उसने आधा बोतल चढ़ा भी रखी हो और कहे आपसे बाहर आकर के कि मैं ही हूं अष्टावक्र। और आप उसको देखेंगे, उसका रूप, उसकी वेशभूषा, मानेंगे ही नहीं। जनक के दरबार के लोगों ने भी नहीं माना था। हंसे थे, कहते ये 8 जगह से टेढ़ा, ये ज्ञान देगा। तो अष्टावक्र मुड़े जाने लगे। जनक ने कहा जाते क्यों हो बेटा, कम उम्र के थे। अब आप तो ये भी ना माने कि 11 वर्ष की उम्र का कोई अष्टावक्र हो सकता है। आपके मन में अष्टावक्र जब भी छवि उठती है, ये जानते हुए भी कि 11 की उम्र में उन्होंने उपदेशित किया था जनक को, क्या 11 साल के बच्चे की उठती है? कहीं उठती है? 11 साल का बच्चा ऐसे ही हुआ जैसे रिदम, कि जैसे विधु माधव। बैठाइए यहां रिदम को, बात पचेगी ही नहीं। रिदम यहां बैठ करके बता रही है कि हे जनक सुनो। आप कहेंगे लो बेटा चिप्स खाओ तुम अभी। नहीं तो कह ही देंगे, तो कितनी मजा ही आ रहा है इनको। ये अभी घर जाएं और माधव कहे थोड़ा बैठिए यहां और कुछ समझिए, कहेंगे हटो तुम, अभी दूध उधर रखा है पियो जाके। तो जनक ने कहा रुको बेटा, कहां मुड़ के जा रहे हो? तो अष्टावक्र ने कहा मुझे नहीं पता था कि मैं चर्मकारों की सभा में आ गया हूं, क्योंकि आप लोग तो बस चर्म को
कीमत देते हो? चमड़ा ही दिखाई देता है आपको, तो आप सब चर्मकार हुए। मुझे तो लगा था कि सुधी जन होंगे, आप सब तो बड़े सतही लोग निकले। चमड़े से अर्थ है कि जो आदमी सिर्फ सतह सतह जानता, उसको चर्मकार कह रहे थे। चर्मकार से उनका आशय कोई जाति या धंधा नहीं था। जो मात्र चर्म जानता हो, जो मात्र सतह जानता हो। जब वास्तविक अष्टावक्र सामने आता है तो वो हमारी नजर में ही नहीं आता, पकड़ में, पहचान में ही नहीं आता। 11 साल का टेढ़ा टपरा बच्चा, वैसे वो बात अपाच्य थी, वैसे ये बात अपाच्य है जो श्लोक संख्या 70 में बोल गए कि स्थित प्रज्ञ महान भोग विलास में भी रत हो सकता है। यहां तो नियम बने हुए हैं भोगी के विरुद्ध। यहां तो जिसको जितना सूखा देखा उसको उतना आदर मिलता है। महाआदर उसको मिलेगा। ये महाराज इन्होंने 10 साल से मुंह नहीं धोया। क्या बात है, क्या बात है। अब तो कम हो गए हैं। अभी कुछ दशकों पहले तक लोग इसी बात पर आदरणीय हो जाते थे कि किसी ने नाखून नहीं कटाए भाई 20 साल से, तो नाखूनी बाबा। और उनके नाखून अब बढ़ बढ़ के ऐसे 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 ऐसे। कोई थे जो 20 साल से नहाए नहीं थे, चलते थे, खूब चलते थे। अभी भी होंगे कहीं इधर उधर छुपे बैठे होंगे जो जरा अंधविश्वासी क्षेत्र होंगे, वहां पर उनको आदर सम्मान दक्षिणा मिल जाता होगा। किसी खासियत यही थी कि वो बात नहीं करता था, थूकता था बस। आप उससे बात करने आपके मुंह पे थूक देगा। लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे, क्या बात है, क्या बात है। कहानियों को आदर मिल जाता है ना, किसी के बारे में कहानियां फैला दो, आदर मिल जाएगा। फैला दो कहानियां किसी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, अब हो गया आदर का पात्र। चिबिल्ले बाबा, उनकी खासियत ये थी कि उनके पास जाए तो वो धड़ाधड़ भागते थे दूर। तो नजर ही ऐसे आते थे कि वो भाग रहे हैं, भक्तजन पीछे पीछे हैं। और होता था कि जो पास जाके छू ले उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, और दौड़ा रहे हैं। भाई हर तरह के हुए हैं और ऐसे ही हुए हैं। ऐसों को ही तुमने, अष्टावक्र कह रहे हैं, चिन्ह मत खोजना, निशानी मत खोजना, इन लक्षणों पर मत चले जाना, कर्मों पर मत चले जाना। कुछ करने या ना करने से कुछ साबित नहीं हो जाता। हरी बात समझ में। यहां तो हम अच्छे से जानते हैं कि किसको सिद्ध पुरुष घोषित करना है। आप चर्च से पूछें, वो कहेगा कि आपको हम सेंट तब घोषित करेंगे जब पहले साबित हो जाए कि आपने जादू किया है। तो हमें अच्छे से लक्षण पता है, जो जादू करे सो सेंट, जो जादू करे सो सेंट। अब आपको किसी को सेंट घोषित करना है तो उस बेचारे या बेचारी ने जादू न भी किया हो तो आपको जादू खोज के लाना पड़ता है। अभी हाल ही में हुआ, जादू का आविष्कार किया गया, तो था नहीं कहीं पर, करो। और जादू भी आप किसको कहेंगे आपको अच्छे से पता है। आप सांस ले रहे हो, आप कभी इसको जादू मानते हो? आप देख पा रहे हो, आप इसको कभी जादू मानते हो? आप हो, आप इसको जादू मानते हो? नहीं। जादू भी आप इसी को मानते हो कि आपने किसी का कैंसर ठीक कर दिया, ये जादू हो गया। अब ये जादू है। पगले हो जिसको ये जादू नहीं समझ में आता कि तुम हो, इससे बड़ा जादू क्या हो सकता है। मिट्टी सांस ले रही है, इससे बड़ा कोई जादू हो सकता है? तो फिर वो ऐसे जादू खोजते हैं कि खोज के लाओ कि मदर ने कहीं किसी मुर्दे को जिंदा किया हो, किसी की बीमारी ठीक की हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो और इनके स्पर्श और आशीर्वाद से उठ बैठा हो। जादू तो है ही,
पर जादू वैसा नहीं होता जैसी हमने उसकी छवि बना रखी है। संसार जादू है, बच्चा जादू है, जानवर जादू है, झरना जादू है, आप जादू हो। मैं जो कह रहा हूं आपको पता चल पा रहा है, यही जादू है। कभी इस जादू पर गौर किया? कैसे हो पा रहा है कि मैंने कुछ कहा और तुम जान गए कि क्या कहा? मैं सुनने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सुनने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जानने की बात कह रहा हूं। ये जानना क्या है? ये बोध क्या है? बोध से बड़ा जादू कुछ होता है? पर नहीं, तुम और अन्य जादू खोजोगे, क्योंकि हमने स्थित प्रज्ञ के साथ, हमने ज्ञानी के साथ लक्षण जोड़ रखे हैं। जो मुर्दों को जला दे सो ज्ञानी। अब आसान है ज्ञानी बनना, 2-4 लोग ढूंढ के लाओ और पिटवा दो ढिंडोरा कि ये है जिन्होंने मुर्दा जिंदा किया है। मैं सोचता हूं किसी दिन कर ही दिया जाए। बड़ा मजा आएगा। जब सब चले जाएंगे तो अपन ताली पीट के हंसेंगे। तुम मर जाना, ठीक है? आप रोते हुए आइएगा, फिर तभी तुम्हें याद आना चाहिए कि अरे आचार्य जी हैं, बड़े पहुंचे हुए ज्ञानी, उनको बुलाते हैं। फिर आचार्य जी आएंगे, वो ऐसे फिर कहेंगे ना ये मामला बड़ी दूर का है, इसमें नहीं हो सकता। स्वयं महाराज आकर के इसकी आत्मा को ऐसे खोखे में बंद करके ले गए। बड़ी जुगत लगानी पड़ेगी, लंबी सिफारिश चलेगी। फिर महाराज बैठेंगे समाधि में, घोर समाधि में, फिर कुछ उटपटांग बकेंगे, 2-4 बार थूकेंगे, फिर बच्चा की सर पे मारेंगे ढम ढम 2-3 बार, और बच्चा अचानक उठ जाएगा। हो गया। और जैसे ही बच्चा उठ के बैठेगा, 5-7 खरगोश आएंगे, कहेंगे आयुष्मान भव। खरगोशों का सामूहिक कीर्तन विद्यमा जी के नेतृत्व में हो गया। बस सिद्ध पुरुष अष्टावक्र कह रहे हैं, इन बेवकूफियों में ना फंस जाना, ऐसे नहीं होता। सारी बात समझ में?